अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें जी, फ़र्स्ट क्लास पूरी कोशिश होगी कि स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़र्स्ट टाइम रेज़न का काम होता हुआ देख रहे हैं और जो स्टेप 1 से हमारे साथ हों, ताकि साथ साथ चल सकें। ठीक है, छोटे मोल्ड्स पे काम करेंगे। जगह साफ़ कर लीजिए और फिर उसके बाद से ये मोल्ड्स देख लीजिए ये कितने स्मॉल साइज़ के मैंने लिए हैं। ठीक है ना, स्मॉल साइज़ के मोल्ड पे काम करने की जो असल वजह है वो सबसे बड़ी ये है कि आपको रेज़न का आइडिया हो जाता है, मिक्सिंग का आइडिया हो जाता है। ठीक है, और छोटी सी प्रोडक्ट में आने वाला ख़र्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है, तो ये सीखने के अमल के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना। अच्छा जी, पहले हम अपने मोल्ड्स ले लेंगे और उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग प्रोसेस, एक तो सबसे बेहतरीन क्लीनिंग प्रोसेस ये है कि जब भी आप मोल्ड लें उसको शॉपर से आउट नहीं करें बिल्कुल भी। उसका जो अपना शॉपर है उसी में रखें। और ये देखें, ये मैंने शॉपर से निकाला और उसके बावजूद इस पर देखें कितनी डस्ट है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम इस पर रेज़न पोर करेंगे तो और कितनी डस्ट आएगी इसमें। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। जब आपका काम हो जाए तो इसको आप दोबारा से क्लीन करें और वापस उसी शॉपर में करके रख दीजिए। तो इससे मोल्ड की लाइफ भी बढ़ जाती है और ये सेफ़ भी रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि साल 2 साल चलेंगे, ये कि बस 15 या बहुत एहतियात से आप इस्तेमाल करेंगे तो 15 to 20 यूज़ के बाद जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टेयर ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस पर हीट गन यूज़ होगी, टॉर्च यूज़ होगी। तो चाइना मोल्ड्स होते हैं, इतने ड्यूरेबल, इतने पायदार नहीं होते। हाँ, अदर दैन दैट कि अब वो बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो हैंडमेड मोल्ड्स बना रहे हैं जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। अगर उनको ट्राई करना चाहें, उनके लिंक्स मैं भेज दूँगी आपको। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े नहीं, लाइक ये अगर आपको नॉर्मली मार्केट में 600 का पड़ेगा तो वो 1200 के होंगे, मगर हाँ, नो डाउट ड्यूरेबल ज़रूर होते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने इसको क्लीन कर लिया। आज हम जो काम करने लगे हैं वो बहुत ही इनिशियल से मैं सिखा रही हूँ चीज़ों को, तो उसके हिसाब से मिका पाउडर से भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एक आर्टिकल आपको पेस्ट से बनाना सिखाऊंगी और एक आर्टिकल आपको अल्कोहल इंक से बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने नॉर्मल वेंडर्स के पास जो लोकल मार्केट में मिलता है उस तरीके का पेस्ट ले लिया, ताकि हर चीज़ से बनाने का आइडिया हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। ठीक है, पेस्ट मेरे पास वैसा भी है, गुज़ेल मराठी का भी है, मगर मैंने सोचा कि लोकल भी यूज़ करके दिखाऊंगी आपको और कुछ अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें यूज़ करके दिखाऊंगी। अल्कोहल इंक है और मिका पाउडर है। ठीक है, इन तीनों को हम तीनों आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ग्लव्स पहन लें, प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। कपड़े कुछ इस तरीके के पहने ताकि जब वो उन पर रेज़न लग जाए तो ख़राब ना हो आपके कपड़े, या वो कपड़े पहले से ही थोड़े से इसी तरीके के यूज़ में हो। ठीक है, ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें। मैं मास्क लगा लूँगी अगर आपसे, तो मेरी आवाज़ जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैं मास्क नहीं लगा रही। मेजरिंग स्केल ओपन कर लिया हमने। अच्छा जी, एक चीज़ हम सबसे पहले इनिशियली मैं बता दूँ कि आपके दिमाग में सवाल होगा कि हम इसमें कितनी रेज़न डालेंगे या इस वाले आर्टिकल में कितनी रेज़न डालेंगे। तो एक काम करिएगा, जब भी आप मोल्ड ख़रीदिएगा, मोल्ड ख़रीदने के बाद से आप इस मोल्ड को किचन में ले जाइएगा, इसमें ग्लास से पानी डालिएगा और पानी डालने के बाद से उस पानी को आप दोबारा ग्लास में डालिएगा। ग्लास में पानी लीजिएगा, मोल्ड में डालिएगा, मोल्ड में जो पानी आपने भरा होगा उसको दोबारा ग्लास में डालिएगा और उसको मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से वाली ग्लास में मेजर करेंगे आप? डिस्पोजेबल ग्लास में, जिसका वेट नहीं होता। ठीक है, इस तरीके का जो डिस्पोजेबल ग्लास होता है उसमें मेजर करेंगे आप। ठीक है ना, इस तरीके के ग्लास में आप मेजर करिएगा। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा मोर और लेस तकरीबन इतना ही जो है वो इसमें रेज़न जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे रेज़न जो होता है वो एक थिक लिक्विड होता है। ठीक है, पानी जो होता है वो एक रनी बहुत ही पतला लिक्विड होता है। ठीक है,
दोनों लिक्विड की ही फॉर्म्स हैं, मगर उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वो बहुत रनी होता है और ये बहुत थिक होता है। तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, पॉइंट समथिंग या 1-2 ग्राम का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है आप मेजर करके इसके बैक साइड पे इसके लिख लीजिएगा कि इसमें इतना पानी आया, सो दैट्स मीन रेज़न भी इसी के करीब करीब की आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कह रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 40 ग्राम वाटर आया है या 50 ग्राम आया है, अगर हमने मेजर किया है इस पे मेजरिंग स्केल पे, तो इसका मकसद है कि इसमें रेज़न भी इसी के आसपास की आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको काम करते करते चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम कितना रेज़न यूज़ करेंगे या उसका कितना एक्यूरेट कितना बनेगा। ये तमाम चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ आइडिया होता जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। अच्छा जी, मेजरिंग स्केल ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, सबसे पहले रेज़न मैं अभी फ़िलहाल ले रही हूँ 40 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं 40 में कितने बनते हैं। फ़र्स्ट लेयर लगानी है हमें, तो फ़र्स्ट लेयर बिल्कुल हमें टॉप तक नहीं भरनी है, ठीक है। अच्छा, रेशो क्या रहेगा? रेज़न जो होती है वो आपका पार्ट ए कहलाता है और हार्डनर आपका पार्ट बी कहलाता है, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। पार्ट ए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 डालेंगे तो पार्ट बी हम उसका हाफ़ डालेंगे, दैट्स मीन हम 5 डालेंगे। इसी तरीके से अगर पार्ट ए हमने 50 डाला है तो पार्ट बी हम 25 डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने पार्ट ए 100 डाला है तो पार्ट बी हम 50 डालेंगे। तो इसी तरीके से समझ लीजिए बिल्कुल हाफ़ जो है वो पार्ट बी हार्डनर डलता है, ठीक है। सेकेंडली ये कि पहले आपने पार्ट ए डालना है और फिर आपने पार्ट बी डालना है। ऐसा नहीं करना है आपने कभी भी कि पहले आपने पार्ट बी को डाल दिया और फिर आप पार्ट ए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। पार्ट ए आप जो है, एक सेकेंड में ज़रा इसको मेजर कर लूँ, ठीक है। पार्ट ए जो है वो आपका पहले डलेगा, फिर उसके ऊपर से पार्ट बी डलेगा। एक छोटा सा कैलकुलेटर रखिए, थोड़ी बहुत शुरू में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इशू होता है स्टूडेंट्स को, तो ये है कि वो आपको फ़ौरी तौर पे समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने इतना पार्ट ए डाला है, अच्छा मैंने इतना पार्ट बी डालना है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितनी क्वांटिटी बनेगी, टोटल क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, मैंने 40 डाला है तो 40 का हाफ़ 20 होता है, सो दैट्स मीन मैं 20 डालूँगी हार्डनर, ठीक है ना। सो दैट्स मीन कि टोटल क्या वो बनेगी, टोटल अमाउंट क्या बनेगी, 60 ग्राम बनेगी, ठीक है। अच्छा, हार्डनर के अंदर गुंजाइश होती है कि हार्डनर 1-2 पॉइंट आगे भी बढ़ के डल सकता है, मगर ये नहीं कि 5 to 10 ग्राम्स आप आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता डालिए। 60 एक्यूरेट 60, ठीक है। एक मशीन में हटा रही हूँ। मिक्सिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेज़न का। मिक्सिंग हमेशा हमें ऐसे करनी है, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। जब हम रेज़न को मिक्स करेंगे तो देखिए, अगर आपको कैमरा इतना क्लियर दिखा रहा हो तो ये अभी बिल्कुल क्लाउडी सा हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है, ठीक है। मगर जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो वो वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब तक आपका रेज़न ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव नहीं हो रहा, सो दैट्स मीन कि आपकी अभी तक मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई है। जब तक ट्रांसपेरेंट की तरफ नहीं जाए तब तक आप मिक्स करते रहिए, हल्के हल्के करिए। साइड्स में जो दीवारें होती हैं, जो आपकी जो ग्लास है इसकी वॉल होती है, इसका जो अंडर वाला जो हिस्सा होता है, अंडर साइड होती है इसकी, वो वहाँ से निकालिए, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो मिक्स करते रहिए। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी रिज़ल्ट्स आपको इंशाल्लाह ताला उतने ही बेहतरीन बनेंगे, ठीक है। मिक्सिंग पे बहुत फोकस होकर मिक्सिंग सीखिए सबसे पहले तो, कि मिक्स कैसे करना है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से करिए, मगर ये नहीं है कि कोई 10 मिनट तक मिक्सिंग करिए, बस एक टाइम रखिए 4 to 5 मिनट्स, दैट्स इट।
और इस 4 to 5 मिनट्स में रेज़िन केमिकल होता है, 2 केमिकल्स कॉम्बिनेशन से हमारा रेज़िन तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तैयार हो रहा है, सो दैट्स मीन ये हार्ड होने की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मकसद यही है ना कि ये हार्ड हो रहा है।